ओके, गुड इवनिंग बच्चों। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक जो चल रहा था कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड मोर ओवर वी नो वेरी वेल कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। ओके, तो कल हमने देखा था कि मेनली जो ड्राइंग्स होती है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक जो रेगुलर हो की जाती है और एक जो इरेगुलर होती है। तो कल रेगुलर वाले को हमने अच्छे से समझा था, आज हम करने वाले हैं जो इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं। ओके, एंड मोर ओवर अनइक्वल अमाउंट की भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक कौन सा कि वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब जैसे कि मान के चलते हैं 1 अप्रैल को की ड्राइंग्स, राइट, उसके बाद 1 जून को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है 30 सितंबर को कर रहा है ड्राइंग्स। इस तरीके से वो कभी भी ड्राइंग्स कर सकता है। मान के चलते हैं पूरे 1 ईयर में उसने 3 बार ही ड्राइंग्स की, 3 बार ही पैसा निकाला। और कब कब निकाल रहा है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 1 जून के बीच कितने मंथ्स बनते हैं, देखो अप्रैल 1 है क्योंकि तो काउंट होगा, तो ये आएगा अप्रैल मई। और क्या जून आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि जून का तो 1 डेट है ना, 1 डेट पे जाके हमें रुक जाना है, तो जून नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितने मंथ्स, 2 मंथ्स। ओके, एंड ऐसे ही फिर जो जून से लेके सितंबर तक, तो जून काउंट होगा अब, क्योंकि अब हम जून पे लगाएंगे, 1 जून से आगे की तरफ चलेंगे ना। ठीक है, तो जून हो गया, जुलाई भी हो गया, अगस्त भी हो जाएगा एंड सितंबर भी काउंट होगा। क्यों, क्योंकि सितंबर की 30th डेट दे रखी है। ठीक है, तो सितंबर यानी कि पूरा 1 मंथ जो है वो उसने के बाद जाके उसने नेक्स्ट ड्राइंग्स की है, तो यानी कि यहाँ भी हो जाएगा, ये भी काउंट होगा। तो यानी कि ये ले लेते सितंबर। तो कहने का मतलब 1 जून के बाद जब वो 30 सितंबर को अगेन ड्राइंग्स कर रहा है, तो यानी कि कितने टाइम बाद कर रहा है, वो कर रहा है 1 2 3 4 मंथ्स के बाद। एंड मोर ओवर उसके बाद तो फिर उसने कोई ड्राइंग्स की ही नहीं। तो देखो ये हो गया हमारे पास क्या, अनइक्वल, बोलो बोलो, इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, अनइक्वल एक तरीके से टाइम पीरियड भी कह सकते हैं इसको, अनइक्वल टाइम पे, या फिर इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब वो रेगुलर नहीं कर रहा है, यू नो, एक पर्टिकुलर रेगुलर टाइम पीरियड का गैप लेके नहीं चल रहा कि जैसे यहाँ पे 2 मंथ्स में की थी तो नेक्स्ट भी 2 मंथ्स में करे, उसके बाद भी नेक्स्ट 2 मंथ्स में करे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जब मन किया, जब उसको नीड हुई पैसे की, तब उसने ड्राइंग्स कर ली। ठीक है, तो यानी कि इसलिए तो हमने ये समझने के लिए यहाँ पे समझा कि बस वो उसकी क्या है, इरेगुलर ड्राइंग्स है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है अनइक्वल अमाउंट का भी वो करेगा ड्राइंग्स। देखेंगे जब भी हमें इस तरीके की गिवन होंगे ना क्वेश्चन, तो उसमें टाइम तो है ही सच अनइक्वल। ठीक है, इरेगुलर या अनइक्वल, उधर से अमाउंट भी अनइक्वल देखने को मिलेगी। इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस पूरे यही हैं कि अनइक्वल ही देगा। कहने का मतलब यहाँ पर हो सकता है उसने विड्रॉ किया, लेट्स सी 2000, यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है वो 3000 और यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है 4000 रुपीज। ओके, तो यानी कि जो पैसा निकाला है उसने 1 अप्रैल को, वो निकाल रहा है 2000, 1 जून को निकाला उसने बिजनेस में से पैसा 3000 का, और 30 सितंबर को निकाल रहा है वो 4000 रुपीज। सो ये हो गया हमारा वो सेकंड एस्पेक्ट, जिसमें अनइक्वल जो है एक तरीके से क्या हो रही है, अमाउंट, और इरेगुलर ही टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो ये अब इसके ऊपर देयर आर फर्दर 2 मेथड्स जिसके तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो वो जो 2 मेथड्स हैं उनमें से एक को बोला जाता है सिंपल मेथड। ठीक है, और जो दूसरा है उसका नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। क्लियर, तो एक मेथड होता है सिंपल और एक होता है प्रोडक्ट। तो सिंपल मेथड क्या कहता है, सिंपल मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने ना हर एक स्टेप में कैलकुलेशन करनी है। कैसे, ये देखो, ये जो उसने 2000 की ड्राइंग्स की, अब ये ध्यान रखना है कि ये इसको हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वो हर महीने नहीं कर रहा है कि एवरी मंथ वो 2000 विड्रॉ कर रहा है, नहीं, एक बार किया बस उसने 2000 की
ड्रॉइंग्स विड्रॉ, ठीक है। तो कब किया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके हम मान के चले हमारा ईयर कब एंड होगा, ऑब्वियसली पूरा 1 ईयर बनता है तो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को। तो ये जो 2000 की जब वो ड्रॉइंग्स अपने घर लेकर गया तो 31 मार्च तक कितने टाइम उसने उस पैसे को अपने पास रखा? पूरे 12 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, रेट अभी भी हम 10% ही मान के चल लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं 10%, और पूरे के पूरे 12 मंथ्स उसने वो पैसा यूज किया ले जाकर। तो यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 20 गई तो ये कितना आ गया? ये आ गया 20 यहाँ पे था, 10 यहाँ पे, तो 200। ओके, सेकंड जो एस्पेक्ट है, सेकंड में कितना विड्रॉ कर रहा है? यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है वो 3000। अगेन रेट कितनी लेंगे? 10%। और टाइम कैसे लेंगे? ठीक है, थर्ड फॉर्मूला तो यही है ना, थर्ड क्या लेना होता है? टाइम पीरियड लेना होता है। तो यहाँ पर लेकिन टाइम पीरियड वो टेबल वाला मेथड से नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर नहीं है ड्राइंग्स, ऊपर से अमाउंट भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो टेबल वाला मेथड याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर इसी को काउंट करो। अगर वो पैसा 1 जून को निकाल रहा है ये 3000 का, तो 1 जून से लेके अगेन 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बनेगा? जून फुल काउंट होगा, फर्स्ट है क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो ये बन गए हमारे पास कितने? 9 ओवर पूरे 10 मंथ्स, राइट। तो पूरे के पूरे जो है यहाँ पर वो यूज कर रहा है इनको 10 मंथ। वैसे प्रूव करना हो तो अप्रैल छोड़ दिया उसने, मई भी छोड़ दिया, बस 2 ही मंथ तो छोड़े थे। आफ्टर 2 मंथ्स उसने ड्राइंग्स कर ली थी 3000 की, तो आफ्टर 2 मंथ्स क्योंकि वो कर रहा था तो डेफिनेटली नेक्स्ट 10 मंथ्स तक उसने ये ड्राइंग्स यूज की है। तो यानी ये हमारा सही है, हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। एंड अब कैसे करना है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ये 20 से 20 तो चलो चली गई, ये 30 बचा, ये 10, तो कितना आ गया? ये हो गया फिर से 3000 अपोन में, लेकिन अभी भी 12 है। तो अब इसको कैसे कट करेंगे? 12 2 जा 24, 6 बचेगा, 6 के आगे एक और 0, 60, 12 5 जा 60, और एक 0 जो बच गई वो एज इट इज पीछे आ जाएगी। तो 250 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे थोड़ा सा और जल्दी चलेंगे क्योंकि मुझे लगता है तुम समझ गए हो, ठीक है। तो 4000 का ये पूरा का पूरा अमाउंट ले लेना है, रेट वही है।